आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई, तो चलो मरे तू भी करता है यार, ये देखना जहांगीर तू तो नहीं करना यार। दोस्तों एक बार फिर से है हिंदुस्तानियों के मन में डर का माहौल। कश्मीर घूमने गए लोगों पर आतंकी हमला हो गया। जी हाँ, धर्म पूछ पूछ कर गोलियां चलाई गई और जब पति के मरने पे एक पत्नी ने बोला कि मुझे भी मार दो, तो उनसे कहा गया कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर के मोदी को बताना है। आखिरकार ऐसा क्यों धर्म पूछ करके हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिसे सेक्युलर प्रधान देश कहा जाता है, जिसे एक ऐसा देश कहा जाता है जहां पर सारे धर्म मिल करके रहते हैं। यहां पर अक्सर ऐसा ही क्यों होता है कि एक कौम दूसरी कौम को टारगेट करती है। और पर्टिकुलर कौम की बात कर रहा हूं दोस्तों, आप भी जानते हैं कि मैं किस कौम की बात कर रहा हूं, कौन टारगेट करता है और कौन टारगेट होता है। किस तरीके से लोगों के पैंट नीचे उतार करके उन्हें गोलियां मारी गई, उनके नाम पूछे गए, उनकी आईडी कार्ड्स को चेक किया गया और फिर गोलियां मारी गई। ऐसा क्यों? कहां है ऐसे सेक्युलर लोग जो कहते हैं कि नहीं, हमें सब लोगों को मिल करके रहना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी कोई हिंदू टेररिस्ट आपके सामने बाहर आता है और वो किसी मुस्लिम टूरिस्ट को गोली मारता है धर्म पूछ करके? ऐसा क्यों नहीं होता? हमेशा एक ही कौम क्यों दूसरी कौम को टारगेट करती है और फिर लोग इसको अलग अलग तरीके का एजेंडा बताते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक एजेंडा है जो कि बीजेपी सरकार चला रही है, किसी और मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, किसी और मुद्दे पर लाने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शंस आने वाले हैं, मोदी सरकार कुछ टेररिस्ट को मार गिराएगी और फिर इलेक्शन में वाहवाही लूट करके जीत जाएगी, जैसा कि उन्होंने उरी के टाइम पे किया था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर एक्चुअली में दो कौमों के बीच में नफरत है? मैं आज सिर्फ सवाल पूछने आया हूं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आया हूं। मैं भी बहुत सेक्युलर हूं, लेकिन जब सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है तो मेरी सेक्युलरिज्म भी डगमगा जाती है। मेरा भी मन करता है कि ऐसे टेररिस्ट को पकड़ के मार देना चाहिए। क्या सेक्युलरिज्म इंडिया में चल पाएगी? क्या लोगों को जो धर्म पे बांटा जा रहा है या फिर धर्म के नाम पे जो ये चीजें हो रही हैं, जैसा कि अभी पहलगाम में हुई है, 26 से 27 लोगों को मार दिया गया। कुछ लोग अभी शादीशुदा हुए थे, कुछ लोगों ने अभी जस्ट शादी की थी, पहुंचे थे, टूरिस्ट के तौर पे घूमने गए थे, जिसमें एक इंडियन नेवल ऑफिसर भी थे, कुछ अपनी फैमिली के साथ गए थे, कुछ लोग जान बचा करके वहां से भागे हैं। आखिरकार हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाए? सबसे बड़ा यही सवाल है और इसीलिए इस सवाल को मैं बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूं। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप भी सेक्युलर हैं? क्या आप भी सेक्युलर बनना चाहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद? बताइए। इंडिया ने इससे पहले इससे बड़ा अटैक सिर्फ और सिर्फ 26 से 11 में देखा था। उसके बाद इतना बड़ा अटैक आया है जहां पर लोगों को बेरहमी से मारा गया है, उनके परिवार के सामने मारा गया है, बच्चों के सामने उनके पिताओं पे गोली चलाई गई है। क्या ये सही है? एक और अपडेट आई है आज ही, नई ताज़ा अपडेट जो मैं आपको देना वाला हूं दोस्तों, कि 2 टेररिस्ट को पकड़ करके मार दिया गया है, जिन्होंने कल पहलगाम में गोलियां चलाई और घूमने गए हुए लोगों पर जो है आतंक बरसाया। सवाल बहुत बड़ा है, क्या ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है? क्या ये रिलीजियस मुद्दा है? अगर आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा बस जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैं आपके सामने देने आया हूं। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरफ बातें कर रहा हूं या फिर आप किस तरफ बातें करना चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इस पर बोलना भी बहुत मुश्किल है, दिल भारी हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, डेमोक्रेसी पूरी है, जितना बताना बताइए, जो कहना है कहिए। हाँ, क्या इंडिया में सेक्युलरिज्म कंटिन्यू होगी इन सारी चीज़ों के बाद या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, इसका भी जवाब ज़रूर दीजिएगा।